Hello, in this video you are going to study about data types in 8086 microprocessor. Okay, there are actually 7 types of data types. ठीक है, and first is bit, second is nibble, byte, word, double word, BCD and ASCII. ठीक है, so फर्स्ट वाला देखते हैं हम बिट. ठीक है, बिट बोले तो सिंगल एक बाइनरी डिजिट कोई भी एक या ज़ीरो या फिर वन. ठीक है, ये हो गया बिट. ओके, उसके बाद निब्बल. निब्बल मीन्स फोर बिट्स को अगर मिलाए हम, ठीक है, 4 बिट्स का ग्रुप अगर देखें तो 4 बिट्स के ग्रुप को हम एक निब्बल बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फिर 0101 ये हो गया एक निब्बल, 1010 1110 ये हो गया एक निब्बल. ठीक है, सो 1 निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स. ठीक है, उसके बाद है थर्ड बाइट. बाइट मीन्स ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. ठीक है, 8 बिट का अगर एक ग्रुप है, कोई 8 बिट का अगर एक कोई नंबर है, बाइनरी डिजिट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइट. और 2 निब्बल्स को भी हम एक बाइट बोलते हैं. सो 8 बिट का एक बाइट होता है. ठीक है, सो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, सॉरी 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 2 निब्बल्स. ओके, सो एक 1 बिट को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो डेटा रजिस्टर्स जो है 8 टाइप्स के डेटा रजिस्टर है. ठीक है, 4 टाइप के 16 बिट रजिस्टर्स है, लेकिन वो 16 बिट को हम 2 टाइप्स में, हर डेटा रजिस्टर को 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने BX लिया है. ठीक है, BX है, सॉरी ये BX का एक कोई एक ये BH होगा या फिर BL होगा. ठीक है, तो ये हो गया एक, सॉरी ये पूरा BX है. एक BX में 16 बिट का एक BX है. ठीक है, सो ये BX में ये एक रजिस्टर है BH और ये एक रजिस्टर है BL. ठीक है, ये 8 बिट का और ये 8 बिट का. ठीक है, तो ऐसे एक बाइट का और ये एक बाइट का. ठीक है, सो ये एक जो सिंगल बाइट है ये 8 बिट का. ठीक है, सो उसमें हम एक बाइट को स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नंबर आया. ठीक है, तो उसमें 8 टाइप्स के रजिस्टर्स है. ठीक है, उसके बाद है फोर्थ वन वर्ड. ओके, सो वर्ड क्या है, अगर हम 16 बिट का अगर कोई नंबर है, ठीक है, 16 बिट का अगर कोई 010 बाइनरी फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक वर्ड. ठीक है, या फिर 2 बाइट्स का, 2 बाइट्स बोले तो 8 बिट का एक बाइट होता है. ठीक है, 8 बिट का एक बाइट होता है. ठीक है, तो 2 बाइट्स का एक मतलब 2 बाइट्स मिला दिया तो मतलब 16 बिट्स हो गए. सो 16 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड. यानी 2 बाइट का एक वर्ड होता है, 16 बिट का एक वर्ड होता है. ठीक है, सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है BX का. BX है 16 बिट का, इसमें 16 बिट में मैंने एक नंबर पुट कर दिया 1 2 3 4. ठीक है, सो ये हो गया एक बाइट, ये हो जाएगा एक बाइट और ये हो गया एक पूरा वर्ड. ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ वन डबल वर्ड. ऑब्वियसली ये सिंगल वर्ड है और ये डबल वर्ड. सिंगल वर्ड 16 बिट का, डबल वर्ड 32 बिट का. ठीक है, 32 बिट का एक डबल वर्ड होता है, यानी 2 वर्ड्स का एक डबल वर्ड होगा. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 डेटा रजिस्टर्स के एग्जांपल लिए, ये AX ये है DX. ठीक है, हम एक साथ स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई भी इसको जगह नहीं है डेटा रजिस्टर्स में, क्योंकि सारे के सारे डेटा रजिस्टर 16 बिट के. ठीक है, सो एक डबल वर्ड वाले नंबर को हमको 2 रजिस्टर्स यूज़ करके इसको स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है, सो मैंने एक रजिस्टर लिया है AX और दूसरा रजिस्टर लिया है DX. ठीक है, इसमें मैंने 2 नंबर्स पुट किए हैं. ठीक है, ये 16 बिट का और ये 16 बिट का. सो सिक्स्थ वन इज BCD. ठीक है, BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल. ठीक है, सो ये काय के लिए यूज़ होता है, एक कोई भी डेसिमल नंबर को डायरेक्टली अगर हमको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है प्रोसेसर के स्टोरेज में. ठीक है, तो यूज़ करते हैं हम BCD फॉर्म, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म. यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ 13 को, अगर मेरे को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा. 13 को बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा. ठीक है, 1101. ओके, ये हो गया पैक्ड BCD फॉर्म. ठीक है, अब मेरे को अगर इसको अनपैक्ड BCD फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में. ठीक है, सो ये तो पैक्ड BCD हो गया, यानी दोनों ही नंबर को मैंने एक ही सिंगल निबल में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब मेरे को इसको दोनों को भी, 1 को भी और 3 को भी अगर अलग अलग रिप्रेजेंट करना है तो उसको बोलते हैं अनपैक्ड BCD फॉर्म. सो दिस इज द अनपैक्ड BCD फॉर्म. 1 को पहले रिप्रेजेंट किया, फिर देन 3 को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, उसी के साथ और मैं एग्जांपल लेता हूँ एक. सो 7 8 7 एंड 5. ठीक है, इसको मैंने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया.
ये हो गया इसका पैक्ड बीसीडी फॉर्म, ठीक है। इसको अनपैक्ड बीसीडी फॉर्म में करना है तो देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 08, 7 को 07, 5 को 05। सो दिस इज द अनपैक्ड बीसीडी फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स 08, 07, 05। इसको हम लिख, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो नंबर, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे एक नंबर में, 1 और 3, इसलिए मैंने इसको 1 को रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही नंबर था 8, सो 8 को मैंने लिख सकता हूँ 08, ठीक है। फिर मैंने 0 को रिप्रेजेंट किया, 8 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ इसको अनपैक्ड बीसीडी फॉर्म में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट बीसीडी। नेक्स्ट एक और है आस्की फॉर्म। सो लास्ट वन इज आस्की फॉर्म, ठीक है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये जो फॉर्म है, ये वाला जो डेटा टाइप है, ठीक है, ये वाला डेटा टाइप यूज़ होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। और ज़्यादातर ये जो कोड है ये यूज़ करते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स यूज़ करते हैं, या तो फिर कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमको इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करनी पड़ती है 2 डिवाइसेस के बीच में, यानी कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो हम इस फॉर्म में डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। Hope you understand, and make sure you like and subscribe the channel.